निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार। वंदो परमानंद में समय सार अविकार। कुंद कुंद मुनि चंद वर अमृत चंद मुनि इंद। आत्मरसी बानारसी वंदो पद अरविंद। वंदो पद अरविंद। समय सारजी ग्रंथाधिराज के ऊपर आधारित ये नाटक समय सार, जो हमारे भव समुद्र से तिरने में सहाई है, स्वाध्याय कर रहे हैं हम। और इसमें अभी हम अजीव अधिकार, जो मूल समय सार जी में दूसरा अधिकार है पूर्व रंग के बाद का, जिसको वहाँ पर जीव अजीव अधिकार के नाम से कहा गया है, यहाँ पर ये अजीव अधिकार का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अभी तक हमने छंद नंबर 13 तक कर लिया था और आज हमें छंद नंबर 14 का स्वाध्याय करना है। यहाँ हमने देखा था कि जो संसारी जीव की स्थिति कैसी होती है और सम्यक दृष्टि जीव की स्थिति कैसी होती है, दोनों के बीच में जो अंतर होता है वो भी हमने वहाँ पर देखा था। भेद विज्ञान के बीच में कैसे आरा चलाया जाता है ये भी हमने जाना था। आज हम इसको थोड़ा सा और एलोबरेट करेंगे और पंडित जी साहब बताएंगे कि भेद विज्ञान होने के बाद, यानी कि स्वपर भेद विज्ञान होने के बाद ज्ञानी की स्थिति कैसी होती है ना। सम्यक दर्शन होने के बाद स्थिति कैसी होती है, क्या वो सोचता है, क्या उसकी परिणति होती है, कौन कौन सी भावनाएं वहाँ पर जागृत होती हैं, इस बारे में आज थोड़ी सी चर्चा की जाएगी। और ये इस अजीव अधिकार का अंतिम छंद है, तो आज हम सिर्फ इसी छंद को करेंगे। बाकी फिर कल जो है हम अपना तृतीय अधिकार कर्ता कर्म अधिकार का स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। तो छंद नंबर 14 सवैया 31 में है, जो कि कलश नंबर 13 हो जाता है वहाँ पर अपना मूल समयसार कलश टीका में, जीव अधिकार में, जीवाजीव अधिकार में। ठीक है, देखिए। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे। करवत मतलब आरी, क्या करती है, जब मारते हैं तो क्या करती है, वो सांध कर देती है ना, बीच में टुकड़े कर देती है, लकड़ी के टुकड़े कर देती है। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे। जैसे राजहंस नेरे वारे दूध जले को। तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेती। भिन्न भिन्न करे चेदानंद पुद गले को। अवधि को धावे मन पर की अवस्था पावे। ओमगी के आवे पर मावधि के थले को। यही भांति पूरन स्वरूप को उदित करे। यही भांति पूरन स्वरूप को उदोत करे। करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। देखो अर्थ समझते हैं, एक एक लाइन से समझने का प्रयास करेंगे। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे एक ही काठ यानी लकड़ी को बीच में से खंड कर देता है, कौन, वो आरा है ना, या क्या कहते हैं, आरी है ना, फावड़ा, वो अलग कर देता है। और जैसे हंस दूध और पानी, ये तो बहुत फेमस उदाहरण है कि दूध पानी को अलग कर देता है हंस। तो ऐसे ही जैसे हंस दूध और पानी को अलग कर देता है, वैसे ही भेद ज्ञान रूपी निज शक्ति, क्या लिखा, भेद ज्ञान रूपी निज शक्ति क्या करती है कि चिदानंद और पुद्गल को भिन्न भिन्न कर देती है। माने ये मैं बाकी सब पर,
मेरे ये विभाव भाव है ना, ये भी मेरे नहीं हैं, ये भी मेरी सत्ता से दूर हैं, विभाव परिणाम हैं, मेरे परिणाम नहीं हैं। समझ में आया? उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि जीव की भेद ज्ञान रूपी शक्ति अपनी भेदक शक्ति से आत्मा और पुद्गल को भिन्न भिन्न कर देता है, छिन्न भिन्न कर देता है। और फिर क्या करता है कि अवधि को धावे मन पर्याय की अवस्था पावे, यानी फिर अवधि ज्ञान करने का पुरुषार्थ करता है, मन पर्याय की अवस्था को प्राप्त करता है। ओमगी के आवे परमावधि के थले को। और उसी प्रकार क्या होता है कि भाई हर्ष पूर्वक परम अवधि ज्ञान की भूमि को आता है। परम अवधि का मतलब क्या हो गया कि भाई केवल ज्ञान। क्या होता है? केवल ज्ञान। समझ में आया ना? हर्ष पूर्वक परम अवधि ज्ञान की भूमि को आता है। यही भांति पूरन स्वरूप को उदोत करे, और इसी प्रकार स्वरूप में स्थिरता के द्वारा पूर्ण स्वरूप को प्रकट करता है, और ज्ञान में झलकने वाले अनंत नहीं समस्त पदार्थों को, सकल पदार्थों को यथार्थ रूप से प्रकाशित करता है। कितना सुंदर है। एक बार चंद दोबारा पढ़ते हैं, फिर विशेषार्थ करेंगे। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राजहंस नेरे वारे दूध जल को, तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेती, भिन्न भिन्न करे चेदानंद पुद्गल को, अवधि को धावे मन पर्याय की अवस्था पावे, ओमगी के आवे परमावधि के थल को, यही भांति पूरन स्वरूप को उदोत करे, करे प्रतिबिंबित, प्रतिबिंब यानी गेयाकार बनते हैं, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को, सकल माने संपूर्ण समस्त। भेद ज्ञान होने के बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर बनारसी दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार ये आरा यानी जो आरा मशीन जो होती है वो लकड़ी के टुकड़े को बीच में से काट कर अलग अलग कर देती है, जैसे एक राजहंस पक्षी अपनी स्वयं की भेदक शक्ति से दूध और पानी को अलग अलग कर देता है, ठीक उसी प्रकार ज्ञानी जीव भेद विज्ञान होने पर अपनी उस भेदक शक्ति यानी प्रज्ञा छेनी से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न कर देता है। समझ में आया? अरे प्रज्ञा छेनी वो छेनी जो मेरी प्रज्ञा की बनी हुई है, मेरे ज्ञान की बनी हुई है, वो छेनी। देखो राजहंस क्या होता है, राजहंस का आपने सुना ही होगा कि वो हंस जो है ना वो बैठा रहे, उसको अगर दूध पिलाओगे ना तो उसमें से क्या होगा, प्योर दूध, बिल्कुल गाय का या भैंस का निकला हुआ दूध, उसमें बिल्कुल भी पानी नहीं मिला हो, वो आप उसको पिलाओ तब भी वो उसमें से दूध छांट लेगा, पी जाएगा और पानी को नीचे छोड़ देगा। उसके है ना उसमें कुछ केमिकल होता है उसकी चोंच में, तो वो केमिकल गिरता है और वो उसको क्या कर देता है, फाड़ देता है, उसमें से वो दूध निकाल लेता है। और ये तो आप घर में भी आप कर सकते हो, प्योर दूध बनाओ, मतलब प्योर दूध लाओ, उसमें उसको फाड़ो आप, उसमें से पनीर निकलता है और पानी अलग हो जाता है। ये तो देखी वाली बात है अपनी। तो इसका मतलब दूध यानी नीर और क्षीर की भांति मेरा भेद विज्ञान, मेरी प्रज्ञा छेनी क्या करती है कि भाई निज और पर को भिन्न कर देती है, स्वयं को स्वयं और पर को पर जानती है, निज को निज पर को पर जान, फिर दुख का नहीं लेश निशान। कहीं मतलब दुख को हटाना है, दुख को बिल्कुल जड़ मूल से ख़त्म करना है तो स्व पर भेद विज्ञान ही एकमात्र हथियार है। जैसे रणभूमि में हथियार होता है ना, तलवार होती है, लोग और भी अब तो खैर बंदूकें वगैरह आ गई हैं, लेकिन एक नॉर्मल बात बता रहा हूँ मैं, पुराने ज़माने में तलवार लेके चलते थे। तो वो क्या करते थे कि जब वो लड़ाई करने जाते थे ना, अब लड़ाई तो होती थी सालों में एक बार, वर्षों में एक बार,
लेकिन तब तक वो क्या करते थे, अपने हथियार पर धार देते थे। धार 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 मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रोंग बना लेते थे, धार देते जाते थे अपनी। वैसे ही जो ज्ञानी होता है वो भेद ज्ञान का आरा चलाने से पहले अपने ज्ञान को इतना सूक्ष्म बना लेता है कि फिर वो भेद ज्ञान करने में उसको ज़रा भी समय नहीं लगता। समझ में आया? तो ज्ञान को सूक्ष्म बनाना है। अब सूक्ष्म बनाने का मतलब ये नहीं कि मुझे बहुत सारा क्षयोपशम इकट्ठा करना है कि मैं ये भी पढ़ूं, वो भी पढ़ूं, फलाना भी पढ़ूं। बात पढ़ने की नहीं है और ना ही पढ़ाई करने की मनाही है। ना तो पढ़ने हम ये कह रहे हैं कि तू पढ़ने में ही उलझ, ना ही ये कह रहे हैं कि तू पढ़ने से जी चुरा। हम तो सिर्फ ये बोलते हैं, मैं नहीं बोल रहा, आचार्य ही बोलते हैं। भगवान कुंद ने ये बात बोली है कि भाई अपने स्वरूप में मगन हो, इतना स्वाध्याय कर जो तुझे तेरे स्वरूप की ओर ले जाए, उतना स्वाध्याय कर। समझ में आया? मतलब जो तेरे को प्रयोजन भूत हो उतना स्वाध्याय कर। 7 तत्व 6 द्रव्य उसको समझने में जो सहाय हैं, इतना स्वाध्याय कर। समझ में आया? और अपने उपयोग को सूक्ष्म करके मात्र अपने में ले जा। और देखो दूसरा सूक्ष्मता का अर्थ क्या, पैनेपन का अर्थ क्या, कि जैसे मंदिर होता है ना, मंदिर का ये शिखर होता है, शिखर ऐसे होता है, तो नीचे से क्या होता है, बहुत ही ब्रॉड होता है, चौड़ा होता है, और जैसे जैसे ऊपर आता जाता है संकीर्ण होता जाता है। तो अपने को वो शिखर रूपी उपयोग बनाना है अपने को। माने भले ही नीचे से फैला हो, बहुत फैलाव हो, लेकिन उस फैलाव को यानी उस विस्तार को संकीर्ण करते जाना है, संकीर्ण करते जाना, और एकमात्र एकाग्र चित्त होना है। और वो कब हो सकते हो कि जब उस एकाग्र चित्त जिसमें होना है उस भगवान आत्मा का स्वरूप पता हो। उस भगवान आत्मा का स्वरूप कैसे पता होगा? कि जब वस्तु स्वरूप की खबर होगी। वो वस्तु स्वरूप कैसे पता चलेगा? कि 7 तत्व 9 पदार्थ का यथार्थ ज्ञान होगा। समझ में आया? और वो यथार्थ ज्ञान कहाँ से मिलेगा? 7 तत्व 9 पदार्थ कहाँ से मिलेंगे? कि साहब आगम में मिलेंगे। आगम किसका? कि अरिहंत भगवान का। समझ में आया? वो अरिहंत की वाणी वही हमें बताती है, वही हमें ये ज्ञान में निमित्त है, हमारे सम्यक ज्ञान में निमित्त है। वही हमारी प्रज्ञा छेनी को क्या करती है? और तीक्ष्ण और तीक्ष्ण और पैनी करती जाती है कि हम जब भेद ज्ञान करते हैं तो ज़रा भी समय नहीं लगता, अंतर मुहूर्त में अपना काम बन जाता है। ऐसी ज्ञानी की परिणति होती है, ऐसी ज्ञानी की विचारधारा होती है। समझ में आया? देखो दोबारा पढ़ते हैं इस पैराग्राफ को। भेद ज्ञान होने के बाद की स्थिति का वर्णन करते हुए पंडित प्रवर बनासी दास जी कहते हैं कि जिस प्रकार आरा मशीन के द्वारा लकड़ी के 2 टुकड़े कर दिए जाते हैं और राजहंस उस दूध और पानी को भिन्न कर देता है, उसी प्रकार ये सम्यक दृष्टि अपनी स्वयं की भेदक शक्ति से यानी प्रज्ञा छेनी से क्या करता है कि ज्ञानी जीव भेद ज्ञान होने पर अपनी उस भेदक शक्ति यानी उस प्रज्ञा छेनी से जीव और पुद्गल को भिन्न भिन्न कर देता है। आया समझ में? वह ज्ञानी जीव क्रम से अवधि ज्ञान में भी परमावधि ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ करता है। अब वो अवधि ज्ञान को प्राप्त करने का पुरुषार्थ नहीं करता, वो तो निज स्वरूप को पाने का ही पुरुषार्थ करता है। वो ये अवधि ज्ञान वगैरह तो सब अपने आप रास्ते में आना चाहें तो आ जाते हैं। समझ में आया? और परम अवधि ज्ञान प्राप्त करके मना पर्याय ज्ञान की अवस्था को प्राप्त करता है। अब ये ज्ञानी जीव की एक परिणति बता रहे हैं, परिणति मतलब उसकी स्टेजेस बता रहे हैं। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर किसी के साथ वो अवधि ज्ञान वहाँ हो, क्योंकि 6ठे 7वें गुलिस्तान में झूलते हुए मुनिराज हैं, उनमें से किसी किसी को अवधि ज्ञान होता है, और जो 4 ज्ञान के धारक यानी कि जिनको द्वादशांग के जो पाठी होते हैं उनको मने पर्याय ज्ञान होता है।
समझ में आया ना। तो ऐसे लेकिन हर किसी को नहीं होता, तो इसलिए क्या कहते हैं कि भाई ये स्थिति बता रहे हैं कि कमोवेश ऐसी ही स्थिति होती है, क्रमशः क्रमशः ऐसी स्थिति होती है। फिर अति हर्ष पूर्वक आत्म स्वरूप में निरंतर स्थिरता पूर्वक अनंत गुणी विशुद्धि करता हुआ, क्या लिखा, अनंत गुणी विशुद्धि, यानी प्रति समय अनंत गुणी विशुद्धि होती है कि एक समय में जितनी विशुद्धि है उससे अनंत गुणी विशुद्धि अगले समय में, उससे अनंत गुणी विशुद्धि अगले समय में, माने श्रेणी मांडता हुआ अनंत गुणी विशुद्धि करता हुआ पूर्ण स्वरूप का प्रकाश अर्थात केवल ज्ञान को प्रकट करता है, जिसके प्रकाश में जगत के समस्त पदार्थ स्वयं प्रतिबिंबित होते हैं, माने उन सबका रिफ्लेक्शन उस केवल ज्ञान में झलकता है। जैसे के जैसे पदार्थ हैं वैसे के वैसे झलकते हैं, आते नहीं हैं, झलकते हैं। ज्ञान में गेय नहीं है, गेयाकार है, और वो गेयाकार क्या है कि वो ज्ञान के बने होने से ज्ञानाकार ही है, ज्ञान ही है। समझ में आया। अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह रूप से रहते हुए और मिथ्यात्व के घोर बंधनों में जकड़े हुए संसारी जीव को एक साधक जीव अपनी श्रुत ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी से, श्रुत ज्ञान रूपी, क्या बोला, श्रुत ज्ञान रूपी, आपके पास कौन सा ज्ञान उपस्थित है, हमारे पास कौन सा ज्ञान उपस्थित है कि भाई मति श्रुति तो है, तो सोचो श्रुत ज्ञान की क्या महिमा है। ये श्रुत ज्ञान हमें केवल ज्ञान बनने में, कराने में सहाय है। समझ में आया। ये श्रुत ज्ञान के बूते पर ही किसको होता है केवल ज्ञान, किसको होता है, जो केवली होते हैं उनको होता है केवल ज्ञान। अरे जो श्रुत ज्ञान के धारक होते हैं, यानी हमें ही तो केवल ज्ञान हो सकता है, केवली को थोड़ी केवल ज्ञान होगा, वो तो ऑलरेडी केवली हैं। समझ में आया। तो ये केवल ज्ञान किसको होता है कि उसी मति श्रुत ज्ञान धारक को होता है ना। अनादिकाल से एक क्षेत्रावगाह रूप में रहते हुए मिथ्यात्व के घोर बंधनों में जकड़े हुए संसारी जीव को एक साधक जीव अपनी श्रुत ज्ञान रूपी प्रज्ञा छेनी से देह और आत्मा को भिन्न भिन्न जानकर आत्म स्वरूप को ग्रहण करता है। समझ में आया। यानी देह जुदा, जीव जुदा, पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार। समझ में आया। फिर निरंतर आत्म साधना करते हुए वह जीव अवधि ज्ञान मन पर्याय को भी प्राप्त करता है और स्वरूप में स्थिरता का तीव्र पुरुषार्थ करते हुए, पुरुषार्थ अवधि ज्ञान और मन पर्याय का नहीं होता, ये ध्यान रखना। पुरुषार्थ आत्मा को पाने का होता है, तो रास्ते में ये आ जाते हैं, है ना। लेकिन इनकी दृष्टि इनको पाने पर नहीं होती, क्योंकि अगर इनकी दृष्टि उस मन पर्याय और अवधि ज्ञान को पाने पे होगी तो केवल ज्ञान तो छोड़ो, सम्यक दर्शन भी नहीं होगा। समझ में आया। स्वरूप में स्थिरता का, आ गया ना बात, स्वरूप में स्थिरता का तीव्र पुरुषार्थ करते हुए पूर्ण स्वाधीन होकर केवल ज्ञान प्रकट करता है। केवल ज्ञान यानी वह परिपूर्ण और निर्मल ज्ञान जिसमें तीन लोक के समस्त द्रव्य गुण और तीनों काल की समस्त पर्यायें युगपद रूप से, क्या कहा कि युगपद रूप से प्रकाशित होती हैं, माने एक साथ प्रकाशित होती हैं। कैसे होती हैं कि एक साथ प्रकाशित होती हैं, जिनका कभी क्षय नहीं होता। किसका? पर्याय का। अरे केवल ज्ञान का। समझ में आया ना। केवल ज्ञान का कभी क्षय नहीं होता। अब जो ऊपर अवधि ज्ञान की बात कही ना, तो अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। अवधि ज्ञान के तीन भेद हैं। कौन से? देशावधि, परमावधि और सर्वावधि। ठीक है ना। देशावधि क्या है कि जो अविरति सम्यक दृष्टि जीव को होता है। अब यहाँ पर जब ये लिखा है ना होता है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हर किसी सम्यक दृष्टि को होता है, ऐसा नहीं है। हर किसी को नहीं होता, जिनको होना होता है उनको होता है। ठीक है। परमावधि असंख्यात लोक प्रमाण संयमी पुरुष मनुष्य को होने वाला ज्ञान परमावधि होता है। ठीक है।
और सर्वावधि क्या होता है? जो परमावधि से भी अधिक जानता है वह सर्वावधि यानी सर्व अवधि केवल ज्ञान सर्व अवधि ज्ञान होता है। सामान्य अवधि ज्ञान तो चारों गतियों के जीवों को हो सकता है। समझ में आया ना? लेकिन जो देशावधि ज्ञान है, जो देशावधि ज्ञान है वो सम्यक दृष्टि मनुष्यों और त्रियंचों को होता है मतलब हो सकता है। तथा परमावधि और सर्वावधि ज्ञान मोक्षगामी मनुष्यों को होता है, जो उसी भव से मोक्ष जाने वाले हैं उनको होता है। इसलिए कवि ने परमावधि ज्ञान की प्राप्ति को श्रेष्ठ कहा है, जिससे परमावधि ज्ञान की प्राप्ति के बाद शीघ्र अतिशीघ्र केवल ज्ञान की प्राप्ति हो। समझ में आया? तो ये एक तरीके से इस अधिकार का उपसंहार था। एक बार दोबारा इस छंद को पढ़ते हैं, फिर समापन करते हैं। जैसे करवत एक काठ बीच खंड करे, जैसे राजहंस नेरे वारे दूध जले को, तैसे भेद ज्ञान निज भेदक सकति सेति, भिन्न भिन्न करे चेदानंद पुद गले को। अवधि को धावे मन पर की अवस्था पावे, उमगी के आवे परमावधि के थल को। याही भांति पूरन स्वरूप को उदोत करे, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को, करे प्रतिबिंबित पदार्थ सकल को। ठीक है, चलिए अभी इतना ही करते हैं, बाकी समय अनुसार होने पर करेंगे। ओम नमः सिद्धेभ्य। निज निधि निज में